अपनी खूबसूरती, अदाकारी और शानदार एक्टिंग के जरिए अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड में काफी लंबे समय तक राज किया है। मनीषा कोइराला की खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। वहीं उनकी फिल्में देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। एक समय पर सिर्फ सुनहरे पर्दे पर मनीषा कोइराला का ही बोलबाला था। हालांकि इन दिनों मनीषा फिल्मी दुनिया से दूर है। वह सिर्फ गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आती हैं। कहा जाता है कि मनीषा कोइराला बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। दरअसल मनीषा कोइराला कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं, बल्कि उनके दादा विंशेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री थे। ऐसे में कोई नहीं चाहता था कि मनीषा फिल्मों में काम करे। हालांकि उन्हें एक्ट्रेस बनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर हीरोइन बनी थी। द कपिल शर्मा शो में मनीषा कोइराला ने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उन्होंने हीरोइन बनने के लिए परिवार वालों को मनाया और कैसे उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। मनीषा कोइराला के मुताबिक, मेरी परवरिश बहुत साधारण रही थी। मैंने सबसे पहली बार अपनी दादी से कहा था कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो उन्होंने कहा था ठीक है, जैसा आप चाहो। ऐसा था कि अगर दादी मान गई तो घर में हर कोई मान जाएगा। इसके चलते मैंने एक बार दादी को मना लिया तो सभी लोग चुप हो गए। रही मेरी माँ की बात, तो मैंने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि मुझे मेरे बर्थडे का तोहफा चाहिए और मुझे मुंबई लेकर चलिए। आगे मनीषा कोइराला ने बताया कि मुंबई में मेरी माँ की एक दोस्त रहती थी। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि मुझे अच्छे डायरेक्टर से मुलाकात करवाएं। मुंबई आते ही हमने यहाँ कई फिल्म मेकर से मुलाकात की। शुरुआत में उन लोगों को विश्वास नहीं था कि पहली फिल्म मिली, और जब मेरा काम देखा तो आप सब जानते हैं कि मेरी फिल्में कैसी रही हैं। इसके अलावा मनीषा कोइराला ने खुलासा किया है कि भले ही मेरे घर में मेरे दादाजी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह घर में सबको हमेशा जमीन से जुड़ा ही रखना चाहते थे। बता दें कि मनीषा कोइराला ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में की थी। इस दौरान वह पहली बार फिल्म सौदागर में नजर आई थी और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। वहीं उनकी प्यारी सी मुस्कान ने हर किसी का दिल जीत लिया था। सौदागर करने के बाद तो रातों रात मनीषा सुपरस्टार बन गई थी और उन्हें कई बड़ी फिल्में ऑफर की। इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता ही गया। बता दें कि मनीषा कोइराला ने फिल्मों में नाम कमाने के बाद नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी। इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी। हालांकि 2 साल बाद ही इन दोनों का रिश्ता टूट गया। साल 2012 में मनीषा कोइराला ने अपने पति को तलाक दे दिया और फिर वह सम्राट से हमेशा के लिए अलग हो गयी। साल 2003 में मनीषा का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन साल 2012 के बाद वह कैंसर से पीड़ित निकली। हालांकि कैंसर की जंग जीतकर एक बार फिर मनीषा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करी है। फिल्मों की बात करें तो मनीषा आखिरी बार संजू फिल्म में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता रणबीर कपूर की मां का किरदार निभाया था।